हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। टीएमसी नेताओं के डेलीगेशन ने कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से की मुलाकात, ममता पर हमले की शिकायत की। चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद बोले टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, कहा बीजेपी ने करवाया ममता पर हमला। साथ ही डेरेक ओब्रायन ने यह भी कहा कि ममता पर हमला सोची समझी साजिश थी। बीजेपी नेता करेंगे चुनाव आयोग से अधिकारियों से मुलाकात, सीएम पर हुए कथित हमले की जांच की करेंगे मांग। चुनाव आयोग ने ममता पर हमले के बाद कल पश्चिम बंगाल पुलिस से मांगा था जवाब और तुरंत जवाब देने को कहा गया। बीजेपी नेताओं को ममता बनर्जी से मिलने से रोका गया, डॉक्टर्स की सलाह का हवाला देकर रोका गया। ममता से मिलने के लिए फिर एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे भतीजे अभिषेक बनर्जी, कल रात भी अस्पताल में की थी मुलाकात। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती भी एसएसकेएम अस्पताल पहुंची। थोड़ी देर में ममता का नया मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच शुरू, मिठाई की दुकान के मालिक से पूछताछ करने पहुंचे डीएम और एसपी। ममता पर हमले के बाद नंदीग्राम में तनाव, बिरुलिया इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया टायर जलाकर प्रदर्शन। ममता पर हुए हमले के खिलाफ आसनसोल में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बीच सड़क पर टायर जलाए। सियालदह बनगांव लाइन के कंदबागछी स्टेशन पर टीएमसी समर्थकों ने रोकी ट्रेन, ममता पर हुए हमले का कर रही है विरोध। बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की मांग, ममता के काफिले का वीडियो जारी करे चुनाव आयोग, सब कुछ हो जाएगा साफ। इंडिया टीवी से बोले बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, कहा बंगाल में ममता पर आंख उठाकर देखना भी मुश्किल, ये घटना आश्चर्य करने वाली। कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से हमले का वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की। उम्मीदवार के साथ होती है इलेक्शन कमीशन की वीडियोग्राफी टीम। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, ममता की फोटो के साथ किया ट्वीट, कहा 2 मई को बंगाल की जनता दिखाएगी अपनी ताकत। ममता पर कथित हमले के वक्त का वीडियो आया सामने। वीडियो में ममता अपनी गाड़ी के गेट पर खड़ी हुई दिखाई थी। वीडियो में ममता के आसपास समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी, साथ ही ममता के ठीक पीछे सुरक्षा कर्मी भी दिखाई दिया। ममता के चोटिल होने के बाद नंदीग्राम पुलिस ने दर्ज की केस, टीएमसी नेता शेख सूफियान ने की थी शिकायत। एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टर का बयान, ममता की बाईं एड़ी और पैर में चोट, दाएं कंधे और हाथ और गर्दन में भी लगी चोट। ममता के सीने में दर्द की शिकायत, सांस लेने में हो रही है दिक्कत, 48 घंटे तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगी। एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टर्स ने ममता के बाएं पांव का एक्सरे के अलावा एमआरआई किया। डॉक्टर्स के मुताबिक ममता को हल्का बुखार। ममता बनर्जी की अस्पताल की तस्वीर आई सामने, पैर में दिखा प्लास्टर, 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे डॉक्टर। अस्पताल में ममता से मिले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, ममता का किया गया एमआरआई, गंभीर चोट लगने का दावा। एसएसकेएम अस्पताल में ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे बंगाल के गवर्नर, ममता का जाना हाल। ममता को चोट लगने के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नंदीग्राम से लाया गया कोलकाता, एसएसकेएम अस्पताल में कराया गया भर्ती। ममता ने नंदीग्राम में साजिश के तहत चोट पहुंचाने का आरोप लगाया, कहा जानबूझकर पैर कुचला गया। ममता बनर्जी ने मीडिया को दिखाए पैर में चोट के निशान, कहा मुझे धक्का दिया गया, मुझे चोट लगाई गई। ममता बनर्जी ने कहा जब वो गाड़ी में बैठ रही थी तब जानबूझकर किसी ने पैर कुचलने की कोशिश की। ममता बनर्जी बोली कार के पास खड़ी थी, तब 4 से 5 लोग आए, कार के दरवाजे से धक्का दिया और पैर पर पैर रखकर कुचल दिया। ममता बनर्जी ने पैर, सिर और हाथ में चोट लगने का किया दावा। ममता को कार की पिछली सीट पर लिटाकर कोलकाता ले जाया गया। घटना वाले स्थल पर पहुंची इंडिया टीवी। कई चश्मदीदों ने ममता के आरोपों को खारिज किया, कहा ममता को किसी ने धक्का नहीं दिया। चश्मदीदों के मुताबिक लोहे के पोल से टकराने की वजह से लगी चोट, भीड़ की वजह से नहीं दिखाई दिया पोल। ममता को चोट के कारण टीएमसी का मैनिफेस्टो आज नहीं होगा जारी, टला कार्यक्रम। ममता को अपने घर पर जारी करना था चुनावी घोषणा पत्र। ममता को चोट पर सियासत, शुभेंदु अधिकारी ने कहा सहानुभूति के लिए ममता कर रही है नाटक, सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता को लगी चोट पर उठाया सवाल, पूछा क्या ये तालिबान है जो काफिले पर अटैक होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान, कहा ममता शुद्ध है, यह हारी हुई पार्टी और उम्मीदवार की निशानी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ममता पर हुए हमले की निंदा की, हमलावर पर जल्द कार्रवाई की मांग की। महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में कुंभ का पहला शाही स्नान, सबसे पहले जूना अखाड़ा के साधुओं ने लगाई डुबकी। हरिद्वार में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ शाही अखाड़ों का स्नान। शाही स्नान से पहले अखाड़ों की निकल रही पेशवाई। हरिद्वार में पहले शाही स्नान के मौके पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, साधु संतों श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। निरंजन अखाड़े और आनंद अखाड़े को दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया। महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के साधु शाम 4 बजे करेंगे स्नान। महाशिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार कुंभ में पहला शाही स्नान, हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। कोरोना के बावजूद लोगों के उत्साह पर कोई असर नहीं, सूर्योदय होने से पहले ही लोगों ने शुरू कर दी थी डुबकी लगाना।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी धूमधाम से मनाई महाशिवरात्रि। भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर में पूजा की। महाशिवरात्रि पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। शिवलिंग को दूध और जल से अभिषेक कराया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। बम बम बोले और हर हर महादेव के नारे से गूंजा वातावरण। झारखंड के देवघर में भी उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। वैद्यनाथ धाम में देश के कोने कोने से पहुंचे लोगों ने किया जलाभिषेक। कोरोना के कारण महाशिवरात्रि पर मुंबई के शिव मंदिर बंद। बाबुलनाथ मंदिर के बाहर से ही श्रद्धालुओं ने मांगा भगवान से आशीर्वाद। बाबुलनाथ समेत मुंबई के मंदिरों में पूजा पाठ जारी। मंदिर में केवल पुजारी मौजूद। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था। मुंबई में जुहू बीच पर रेत कलाकार लक्ष्मी गौड़ ने बनाई भगवान शिव की प्रतिमा। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों को रेत से किया तैयार। महाशिवरात्रि पर श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर का दिखा सुंदर नजारा। मंदिर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया। पीएम मोदी ने भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया। कहा, इस प्रयास से और युवाओं तक पहुंचेगा गीता का विचार। पीएम मोदी ने कहा, गीता हमें सवाल करने को करती है मजबूर। गीता से प्रेरित कोई व्यक्ति होगा दयालु और लोकतांत्रिक। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अहमदाबाद में खास तैयारी। साबरमती रिवर फ्रंट के आसपास लाइट से सजाया गया। कल दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। पाकिस्तान से 5 साल पहले भारत लौटी अब गीता अपने परिवार से मिली। महाराष्ट्र के नया गांव में मां से हुई मुलाकात। पिता की मौत के बाद मां ने कर ली है दूसरी शादी। बोल और सुन नहीं पाने वाली गीता का असली नाम राधा वाघमारे। डीएनए टेस्ट से हुई परिवार की पुष्टि। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर। 2 आतंकी ढेर। दोनों आतंकियों की पहचान होना बाकी। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव। तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीरथ सिंह रावत को शुभकामनाएं दी। कहा, रावत के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव। सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का बयान। कहा, पीएम के दिखाए राह पर चलूंगा। सबका साथ सबका विकास होगा। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। सरकार के पक्ष में 55 और विपक्ष में 32 वोट। जेजेपी के सभी विधायकों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया। खट्टर सरकार बहुमत से बनी रहेगी। सीएम खट्टर का बयान। कहा, विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरा। दुष्यंत चौटाला का विपक्ष पर हमला। कहा, वोटों के माध्यम से दिया गया करारा जवाब। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, खट्टर सरकार एक्सपोज हो चुकी है। सीक्रेट वोटिंग होती तो नतीजे दूसरे होते। यूपी के बुलंदशहर में किसानों की महापंचायत के दौरान जमकर लगे ठुमके। किसानों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। खट्टर सरकार का ऐलान। कहा, सरकार 17 लाख करोड़ की अनाज खरीद एमएसपी पर करेगी। दिल्ली में विजय चौक पर किसान कांग्रेस का प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में नारेबाजी। कोरोना ने देश में 2021 में बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 22,854 नए केस। 126 लोगों की मौत। 2021 में कोरोना का नया रिकॉर्ड। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा को हुआ कोरोना। राघव चड्ढा ने खुद दी जानकारी। कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद कनाडा ने किया भारत का धन्यवाद। ग्रेटर टोरंटो में पीएम मोदी को धन्यवाद देने वाले लगे पोस्टर। मुंबई में 2 महीने में 90% केस हाउसिंग सोसाइटी से आए। बीएमसी ने दिया सख्ती बरतने का आदेश। दिल्ली में कोरोना केस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। 24 घंटे में 370 नए केस आए सामने। केरल में कोरोना के 2,475 नए मामले। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा रिकवर। जजों और वकीलों की टीकाकरण से जुड़ी याचिका। बॉम्बे हाईकोर्ट में खारिज। जज ने टाइटैनिक फिल्म का जिक्र किया। कहा, जहाज का कैप्टन पहले नहीं उतरा था। उत्तर प्रदेश के आगरा में भीषण सड़क हादसा। ट्रक में घुसी स्कॉर्पियो। हादसे में 9 की मौत, 3 घायल। स्कॉर्पियो के बेकाबू होने से हुआ हादसा। डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ ट्रक से टकराए। हादसे के शिकार लोग बिहार के गया के रहने वाले। नोएडा के सेक्टर 7 में एक म्यूजिक कंपनी के दफ्तर में लगी आग। फायर ब्रिगेड आग बुझाने के काम में जुटी। ठाणे के MIDC में बिस्किट फैक्ट्री में लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद। आग बुझाने का काम जारी। कानपुर में बजरंग दल के नेता पर बम से जानलेवा हमला। बाइक से आए 3 बदमाशों ने घर पर फेंका बम। वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने मौके से 2 जिंदा बम भी बरामद किए। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र का है मामला। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे ने कोर्ट में लगाई सरेंडर करने की अर्जी। खुद पर गोली चलवाने का है आरोप। कैदी से उठक बैठक कराए जाने के मामले में पटना बेउर जेल का सुपरिटेंडेंट सस्पेंड। वीडियो वायरल होने के बाद हुई है कार्रवाई। दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में घर के नीचे बने गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी। गोदाम में होली के रंग और प्लास्टिक की पिचकारी रखी हुई थी। अमेरिकी कांग्रेस ने $1.9 ट्रिलियन के कोरोना राहत पैकेज की मंजूरी दी। राष्ट्रपति बाइडेन ने किए हस्ताक्षर। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने के कारण बस खाई में गिरी। 27 लोगों की जान गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड। घरों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। अमेरिका के हवाई द्वीप पर भारी बारिश की वजह से बाढ़। सैकड़ों घरों को खाली करने का आदेश। बांग्लादेश में ट्रांसजेंडर ने पहली बार पढ़ा न्यूज बुलेटिन। कहा, अब सोसाइटी में आएगा बदलाव।
रूस ने साइबेरिया में आइस पर ड्राइविंग को लेकर दी चेतावनी। कई हादसों के बाद बढ़ी सख्ती। इसी हफ्ते बर्फ में फंसकर 5 लोगों की गई थी जान। कल से भारत इंग्लैंड के बीच शुरू होगी 5 T20 मैचेस की सीरीज। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। T20 सीरीज से पहले उपकप्तान रोहित का बयान, T20 सीरीज वर्ल्ड कप का वार्म अप नहीं, सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। T20 सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या का बचाव किया। कहा, हार्दिक टीम का अहम हिस्सा, फॉर्म में वापसी के लिए कर रहे हैं मेहनत। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने करवाया फोटोशूट। खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर तस्वीर अपलोड की। 1 साल बाद चीनी मोबाइल कंपनी वीवो फिर बनी IPL के टाइटल स्पॉन्सर। चीन से बॉर्डर तनाव के बाद BCCI ने सस्पेंड की थी स्पॉन्सरशिप डील। ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में ऋषभ पंत, गेंदबाजी में R अश्विन दूसरे पायदान पर पहुंचे। टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का बड़ा बयान। कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैदान पर उतरा तो ऐसा लगा जंग लड़ने जा रहा हूं। थॉमस बॉक फिर चुने गए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष। 2025 तक रहेगा कार्यकाल। दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह के साथ डांस का वीडियो शेयर किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।